बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग पॉइंट विद सर अदनान। स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास का मैथ यूनिट नंबर 3 लोगारिथम जो हमने स्टार्ट किया हुआ था। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको इसकी एक्सरसाइज नंबर 3.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था, जिसके अंदर हमने सीखा था कि कोई रकम को हम साइंटिफिक मेथड के अंदर, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर किस तरह से लिखते हैं। आज हमने उसी को रिवर्स करना है। अगर हमारे पास कोई भी रकम साइंटिफिक नोटेशन में दी हुई है तो उसे हम आम जिस तरह से लिखा जाता है किस तरह से लिखते हैं। तो आज का लेक्चर है एक्सरसाइज नंबर 3.1 क्वेश्चन नंबर 2। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 3.1, इसका जो 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 क्वेश्चन है वो हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2। 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमने इन ऑर्डर नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जिन्होंने ये मेरा चैनल लर्निंग पॉइंट विद सर अदनान अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नेक्स्ट लेक्चर हो वो आपको रेगुलर मिल सके। तो स्टूडेंट्स, ये साइंटिफिक नोटेशन के अंदर रकम दी हुई है, इसको हमने कन्वर्ट करना है इन ऑर्डिनरी नोटेशन में, इन ऑर्डिनरी नोटेशन। स्टूडेंट्स, ये जो रकम है 6, ये वैसी की वैसी लिख लेंगे। इसकी पावर को अगर हम पॉजिटिव करना चाहें तो ये आ जाएगा 1/10 की पावर 4। हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी रकम हो, अगर हम उसे डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके जाएं या न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाएं तो उस रकम का जो पावर का साइन होता है वो चेंज हो जाता है। यानी अगर हम न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में जाएंगे तब भी साइन चेंज, माइनस से पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर हम डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर की तरफ जाएं तब भी उसका साइन जो भी होगा चेंज हो जाएगा। अब 6 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 6 1 जार 6, 10 की पावर 4 से बना स्टूडेंट्स 10, 1 के बाद 40, यानी 10 जो है वो 4 टाइम्स है, तो इसे 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रकम आ जाएगी। अब इसको जो सिंपल आसान मेथड के अंदर जो हमने डिवाइड करना है, ये जो पहली रकम है इसकी जगह पे आप रिप्लेस कर दें 6 को। अब अगली जो 3 ज़ीरो हैं इसमें कोई ऊपर रकम मौजूद नहीं है तो ये 3 ज़ीरो वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। उसके बाद 1 की जगह हम पॉइंट लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसे ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर हमने कन्वर्ट किया। इसका क्वेश्चन नंबर 2, जो पार्ट नंबर 2 है वो लिखते हैं। 5.06 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 इन ऑर्डिनरी नोटेशन। स्टूडेंट, सबसे पहले इसका अगर हम पॉइंट खत्म करें 506 ओवर 1 की जगह पे पॉइंट की जगह पे 1 आ गया, पॉइंट के बाद जितनी रकमें हैं उतने ज़ीरो आ जाएंगे। मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 से मरा 10 टाइम्स है, यानी 1 के बाद 10 ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टूडेंट्स, इस तरह से लिख लिया। उसके बाद ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करवा दें, 506 1 जार 506 और उसके साथ अटैच कर दें 8 ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से इसे हमने ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर इसे कन्वर्ट कर दिया कि पॉइंट ख़त्म किया है हमने, वह पॉइंट का 1 आ गया, आगे 2 डिजिट थे उसकी जगह पे 0 आ गए, और 10 की पावर 10 से बड़ा 10 को 10 टाइम्स लिख लिया। जो कैंसिल हो रही रकम वो कैंसिल कर दी है और आपस में मल्टीप्लाई करते हमने ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर लिख लिया। अगला क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। इसका जो थर्ड पार्ट है 9.018 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 इन ऑर्डिनरी
नोटेशन। स्टूडेंट सबसे पहले जिस तरह से यहाँ पे पॉइंट खत्म किया था हमने, इसी तरह से इसका पॉइंट खत्म करें। 9018 डिवाइडेड बाय 1, पॉइंट का 1 आ गया, 1 2 3, जितने डिजिट थे उतने हमने 0 लगा दिए। इसकी पावर को पॉजिटिव करें जैसे कि हमने इसका पार्ट नंबर 1 के अंदर किया था, तो 10 की पावर 6 ये न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में आ गई है। तो 9018 वैसे का वैसे आ गया और ये आ गया 1 2 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 से बना स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6। अब हम देखते हैं 9018 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9018 आ जाएगा एंड इनको 1000 को इस रकम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ज़ीरो सारे इकट्ठे हो जाएंगे। 1 2 3 1 2 3 4 5 6। मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया कि अगर हम इन ज़ीरो की जगह पे ऊपर वाली रकम लिख दें, रिप्लेस कर दें, यानी अगर फर्स्ट ज़ीरो है तो उसकी जगह पे आप 8 लिख दें, दूसरे की जगह पे 1, तीसरी की जगह पे 0 है और चौथी जो 0 है उसकी जगह पे हम 9 लिख दें। बाकी ये 5 ज़ीरो वैसे के वैसे आ जाएंगे, 3 4 5 और 1 की जगह पे स्टूडेंट्स पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा। लास्ट पार्ट है लास्ट पार्ट के अंदर हम देखते हैं 7.865 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। स्टूडेंट इसी तरह से सबसे पहले इन ऑर्डिनरी नोटेशन लिखेंगे कि हमने इसमें कन्वर्ट करना है। 7 8 6 5। स्टूडेंट इसका पॉइंट खत्म करें तो 1 आ गया, बाकी जो डिजिट हैं उतने 0 आ जाएंगे, 1 2 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 से मुराद 10 8 टाइम्स है तो हम 8 0 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं ये वाले 3 ज़ीरो इन 3 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे तो बाकी रकम आती है 7 8 6 5। आगे जो ज़ीरो हैं उतने हम लिख लेंगे, ये हैं 1 2 3 4 5। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने इसे ऑर्डर नोटेशन के अंदर चेंज किया। स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से भी कर लेते हैं, 7.865 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। तो उसी तरह से अगर हम इसे दूसरे मेथड में देखें, इन ऑर्डिनरी नोटेशन, स्टूडेंट अगर पावर पॉजिटिव में हो तो जो पॉइंट है वो मूव करता है राइट साइड पर, और अगर पावर कोई नेगेटिव में हो तो जो पॉइंट है वो मूव करेगा लेफ्ट साइड पे। अगर मैं इसको इस मेथड के अंदर करूं, यानी पॉइंट को मूव करवाना चाहूं, तो हम देखते हैं ये यहाँ पे लिखा हुआ है 8। इसका मतलब ये है पॉइंट जो है मूव करेगा 8 डिजिट तक, यानी 8 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाएंगे। और इसी तरह से अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ -6, तो इस रकम के अंदर पॉइंट मूव करेगा लेफ्ट साइड पे, 6 डिजिट को छोड़कर पॉइंट हम लगाएंगे। पहले इसको मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ। ये आ गया 7, इसके बाद 3 इन्होंने लिखी हुई रकमें 8 6 5, पॉइंट 3 डिजिट के बाद आ गया, लेकिन हमने जो पॉइंट लगाना है वो लगाना है 8 डिजिट के बाद, बाकी रकमें नहीं हैं तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 पॉइंट यहाँ लगा देंगे। ये देखें 8 डिजिट पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पॉइंट इस तरह से भी लगाया जा सकता है, ये भी मेथड है। इस तरह से भी हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि पॉइंट को मूव करवा दिया। इसी तरह से स्टूडेंट्स मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, इसे किस तरह से सोल्व किया जा सकता है। ये था 9.01
8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। अगर हम इसको भी मूव करवाना चाहे तो ये रकम तो वैसे की वैसी आ जाएगी 8 1 0। अब पॉइंट है यहाँ पे, हमने इसे मूव करवाना है लेफ्ट साइड पे। तो लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट छोड़ने हैं, वो हमने छोड़ने हैं 6। तो पहला डिजिट आ गया 9, दूसरा 0, तीसरा भी 0, चौथा भी 0, पांचवा 0 और ये छठा रकम वो भी 0। और उसके बाद हम पॉइंट इस तरह से लगा देंगे। ये देख लें इधर भी 9 के बाद 1 2 3 4 5, 9 1 2 3 4 5। तो स्टूडेंट्स इस तरह से भी इसे सोल्व किया जा सकता है, इस तरह से भी इसे सोल्व किया जा सकता है। दोनों मेथड मैंने आपको करवा दिए हैं। आज का लेक्चर जो था वो था ऑर्डर नोटेशन के बारे में। प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको दिया था साइंटिफिक नोटेशन के बारे में, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था अगर आपके पास बहुत बड़ी रकमें हैं, उन रकमों को एक ईजी वे के अंदर किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता था। तो वो था साइंटिफिक मेथड और ये वाला मेथड था ऑर्डर नोटेशन। उम्मीद है ये आज का लेक्चर भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन आ रही हो, मुझे कमेंट्स करें, मैं आपके कमेंट सेक्शन के अंदर इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।